Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। दिल्ली में सरकार बदली, मुख्यमंत्री बदला और बदली कई पुरानी योजनाओं की किस्मत। जहां एक और रेखा गुप्ता सरकार ने केजरीवाल की कई स्कीम्स या तो पूरी तरह से बंद कर दी या फिर उन्हें नए नाम और नए फ्रेम में दोबारा पेश किया। लेकिन एक योजना, केजरीवाल की पहली ईवी पॉलिसी अब तक जिंदा है और हैरानी की बात तो ये है कि इसे अब रेखा सरकार ने आगे एक्सटेंड कर दिया है। जी हां, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह ने 22 जुलाई को कहा कि सरकार ने मौजूदा ईवी पॉलिसी को 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसका कारण है नई पॉलिसी के मसौदे पर लोगों से सुझाव लिया जाए। बता दें कि मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अगले साल तक बढ़ाने के पीछे का मकसद बताते हुए पंकज सिंह ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य नागरिकों, उद्योगों, विशेषज्ञों, निजी संगठनों और पर्यावरण समूह सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक परामर्श को सुविधाजनक बनाना है। पंकज सिंह ने यह भी कहा कि इस विस्तारित अवधि के दौरान पॉलिसी से संबंधित प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। पंकज सिंह ने यह भी बताया कि इसमें ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ईवी की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और छूट की समीक्षा करना, सुरक्षित ई कचरे और बैटरी निपटान के लिए मजबूत व्यवस्था विकसित करना है और इलेक्ट्रिक वाहन परिवेश को आगे बढ़ाने में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना शामिल है। आपको बता दें कि 2020 में जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लॉन्च की थी तो कहा था कि हम दिल्ली को ईवी की राजधानी बनाएंगे। सब्सिडी, चार्जिंग स्टेशन, ई ऑटो, हर मोर्चे का प्लान केजरीवाल सरकार द्वारा बनाया गया था। लेकिन साल 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बदल गई और तब से एक एक कर केजरीवाल की तमाम योजनाएं या तो खत्म कर दी गई या पूरी तरह से नया चेहरा दे दिया गया। लेकिन इस बार रेखा गुप्ता सरकार ने उस ईवी पॉलिसी को मार्च 2026 तक के लिए एक्सटेंड दिया है। यानी जो योजना पहले 2025 में खत्म होनी थी अब कम से कम 1 साल और चलेगी। मौजूदा ईवी पॉलिसी के तहत नई सब्सिडी फिलहाल वही पुरानी रहेगी। ईवी चार्जिंग स्टेशन पर काम जारी रहेगा। नए सुझावों पर पब्लिक कंसल्टेशन, ईवी पॉलिसी 2.0 तैयार की जाएगी। मतलब ये सिर्फ एक्सटेंशन नहीं, एक टेस्ट है। बहरहाल रेखा सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत। तो दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।